सैनिटरी पैड को लेकर आई नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्टडी के अनुसार सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना ही महिला के लिए जानलेवा बन सकता है। जी हाँ, सैनिटरी पैड में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो न सिर्फ गंभीर बीमारी कैंसर बल्कि महिला को बांझपन का शिकार भी बना सकता है। भारत में किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी हर 4 में 3 लड़कियां सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल जननांगों में होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। लेकिन सैनिटरी पैड को लेकर एक नई स्टडी में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जो वाकई डराने वाला है। नई स्टडी के अनुसार नैपकिन के इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है, साथ ही बांझपन की समस्या भी हो सकती है। एंजियोटॉक्सिक्स लिंक में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और इस स्टडी में शामिल डॉक्टर अमित ने इस बारे में बताया कि यह वाकई चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि हर जगह आराम से मिल जाने वाली सैनिटरी नैपकिन में कई ऐसे केमिकल मिले हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक हैं। डॉक्टर अमित ने बताया कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स में कई गंभीर केमिकल जैसे कार्सिनोजन, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स और एल्जीन्स मिले हैं। एंजियोटॉक्सिक्स लिंक की ओर से की गई यह स्टडी इंटरनेशनल पोल्यूटेंट एलिमिनेशन नेटवर्क के टेस्ट का एक हिस्सा है, जिसमें भारत में सैनिटरी नैपकिन बेचने वाले 10 ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया। स्टडी के दौरान शोधकर्ताओं को सभी सैंपलों में थैलेट, थैलेट्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOCs) के तत्व मिले। चिंता की बात है कि ये दोनों दूषित पदार्थ कैंसर की सेल्स बनाने में सक्षम होते हैं। इस वजह से बढ़ सकता है ज्यादा खतरा। एनजीओ की एक अन्य प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और स्टडी में शामिल आकांक्षा मेहरोत्रा ने बताया कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सैनिटरी पैड के इस्तेमाल की वजह से बीमारी बढ़ने का खतरा ज्यादा है। दरअसल महिला की त्वचा के मुकाबले वजाइना पर इन गंभीर केमिकलों का ज्यादा असर होता है। ऐसे में इस वजह से यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। एंजियोटॉक्सिक्स लिंक की चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रीति बंथिया महेश ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि यूरोपीय क्षेत्र में इस सब के लिए नियम है, जबकि भारत में ऐसे कुछ खास नियम नहीं है जिससे नजर रखी जाती हो। हालांकि ये BIS मानकों के अंतर्गत जरूर आता है, लेकिन उसमें खासतौर पर केमिकल्स को लेकर कोई नियम नहीं है। भारत में कितनी महिलाएं करती हैं सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल? एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल की 64.4% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। पिछले कुछ सालों में सैनिटरी पैड्स पर जागरूकता बढ़ने की वजह से इनका उपयोग बढ़ा है। मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कई गंभीर बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है, लेकिन रिसर्च के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स में जो केमिकल पाए गए वो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं सैनिटरी पैड्स चुनते वक्त सावधानी बरतें और ऐसे प्रोडक्ट्स न खरीदें जिनमें खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं। सही सैनिटरी पैड का चुनाव कैसे करें? आज के समय में कपड़े, बाइक्स, जूते, घर का कोई सामान और यहाँ तक कि ग्रोसरी खरीदने से पहले भी हम इंटरनेट पर रिसर्च जरूर करते हैं, लेकिन जब सैनिटरी नैपकिन खरीदने की बात आती है तो हम में ज्यादातर लोग ब्रांड की लोकप्रियता के आधार पर या फिर कई बार बिना सोचे समझे ही उसे खरीद लेते हैं। क्या आपके मन में एक बार भी ये सवाल आता है कि आप जो सैनिटरी पैड खरीद रही हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है? यहाँ हम आपको सही सैनिटरी पैड का चुनाव करने के तरीके बता रहे हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही आप अगली बार इसकी खरीदारी करें। ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स का चुनाव करें। ये रिसर्च बताती है कि भारत में बनने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों के सैनिटरी पैड्स में भी खतरनाक केमिकल होते हैं। इसलिए महिलाओं को केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स ही खरीदने चाहिए। आजकल बाजार में कई कंपनियों के ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स मिलते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छे हैं। आप चाहे तो कॉटन के सैनिटरी पैड्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कभी भी पैड्स को ऊपर का पैकेट देखकर ना खरीदें, बल्कि उसमें दी गई जानकारी को पढ़कर सही पैड का चुनाव करें। खुशबूदार नैपकिन्स के बहकावे में ना आएं। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केटिंग के नए नए तरीके आजमाती हैं। सैनिटरी नैपकिन्स को बेचने के लिए भी यही रूल फॉलो किया जाता है। आपने टीवी पर अक्सर ऐसे सैनिटरी पैड के विज्ञापनों को देखा होगा जिनमें खुशबू होती है। ये दावा करते हैं कि इन पैड्स का इस्तेमाल करने से आप दिन भर महकती रहेंगी, लेकिन वास्तव में पीरियड्स की महक को दूर करने के लिए खुशबू वाले सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये पैड्स आपके लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। दरअसल सैनिटरी नैपकिन तरलता को सोखने वाले मटेरियल से बनाए जाते हैं जो नमी को ब्लॉक करते हैं और गर्मी पैदा करते हैं, जिससे पैड ज्यादा से ज्यादा ब्लड सोख सके। लंबे समय तक सुगंधित सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने से पैड्स में बैक्टीरिया के पनपने की संभावना बढ़ जाती है।
साथ ही इस तरह के पैड्स की टॉप लेयर में खुशबू पैदा करने के लिए खतरनाक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है जो आपकी वेजाइना की नाजुक त्वचा पर बुरा असर डालते हैं। सिंथेटिक पैड्स के इस्तेमाल से बचें। सैनिटरी पैड खरीदते वक्त सिंथेटिक पैड्स के इस्तेमाल से बचें क्योंकि इसका सख्त और कई तरह के केमिकल से बना बेस वेजाइना की नाजुक त्वचा के लिए हानिकारक है। पैड्स का चुनाव अपने ब्लड फ्लो के आधार पर करें। हमेशा रैश फ्री सैनिटरी नैपकिन ही खरीदें। पीरियड्स और सैनिटरी पैड्स के इस्तेमाल करते वक्त ये गलतियां करने से बचें। माहवारी में हर 4 से 5 घंटे के अंदर पैड्स को बदलें। एक ही पैड पूरे दिन इस्तेमाल ना करें। पैड बदलते वक्त अपनी वेजाइना को भी पानी से साफ करें। पीरियड्स के दौरान खासतौर पर सही सैनिटरी पैड्स के साथ ही सही अंडरवियर का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। इसलिए हमेशा कॉटन की पैंटी का चुनाव करें क्योंकि इसमें आसानी से हवा पास होती है। साथ ही माहवारी में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए रेन किलर्स जैसी दवाओं का इस्तेमाल न करें बल्कि गर्म पानी से नहाएं या फिर दर्द वाली जगहों पर सिकाई करें।